हेलो एंड वेलकम टू सिंपली नॉटिस टर्न। ऐसा मैंने सुना है किसी किसी को कहते हुए कि जो भी लोग ज़्यादा बात करते हैं उनके मन साफ होते हैं, और जो लोग थोड़ा कम बात करते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के, उनके मन साफ नहीं होते हैं। क्या आप लोग ने भी ऐसा सुना है किसी को भी कहते हुए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके मन कितने साफ़ है या आप दिल के कितने अच्छे हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपके कर्म पे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप कम भी बात करते हैं किसी से भी, तो आपका मन साफ़ ही माना जाता है। और अगर आप किसी से भी ज़्यादा बात करते हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो आपका मन कैसे साफ हुआ? तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वही डिसाइड करेंगे कि आप इंसान कितने अच्छे हैं दिल के, ना कि आप किसी से कम बात करते हैं या ज़्यादा बात करते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सुबह उठ के मेरा जो पहला काम होता है, मैं सारे खिड़कियों को खोल देती हूँ घर के, ताकि बाहर के जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर में आ पाए। और हाँ, मन में मैं भगवान का नाम चैंट करती रहती हूँ जिन्हें मैं मानती हूँ। पहले मैं टूथब्रशेस को डायरेक्टली ब्रश होल्डर में खुला छोड़ देती थी, लेकिन वो थोड़ा अनहाइजेनिक लगता है क्योंकि रात में कोई भी इंसेक्ट्स उसमें आके बैठ सकते हैं जो मुंह के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने इस तरह का जो ब्रश का बॉक्सेस है ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, और इसका प्राइस भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपया पड़ता है पर बॉक्सेस। और ये बहुत ज़्यादा मुझे हाइजीनिक लगा क्योंकि इसमें सेफली ब्रशेस रात भर रह सकते हैं। उसमें आपका कोई भी ख़तरा नहीं है, मुंह में कुछ भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट्स बैठने नहीं पाएगा इसमें। क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए मैं मुंह धोने के तुरंत बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, ताकि पूरे दिन के लिए स्किन थोड़ा हाइड्रेटेड रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना खुद को पैम्परिंग करती हूँ, मुझे देख के मेरे घर के मेंबर्स भी इंस्पायर होकर खुद को पैम्परिंग करने में ध्यान देते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर वर्क। सुबह उठ के मैं लुकवार्म वाटर ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि इससे मेरा स्किन जो है थोड़ा हाइड्रेटेड लगता है मुझे, और इससे मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी पूरा ठीक रहता है। मैंने ऐसा बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोगों के जो बॉडी होते हैं ना, सबके डिफरेंट होते हैं। सबका जो पानी या जो भी कुछ हम लोग खाते हैं या पीते हैं, जितना हमें ज़रूरत होता है उतना ही खाना चाहिए। उससे ज़्यादा ओवर करने से, ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग, सब चीज़ का नुकसान ही होता है। मुझे लगता है कि अमृत भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं ना, वो भी जहर बन जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि आपका बॉडी जितना मांगता है उतना ही आप सारा कुछ कंज्यूम कीजिए, ताकि आप लोगों के बात सुन के ज़्यादा करें। कभी कभी मैं ज़्यादा काम होने से कपड़ों को रात में धो के रख देती हूँ, फिर सुबह उठ के उसको धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को देख के हम अपने काम का रूटीन बनाएं। हमारे काम के रूटीन अपने कंफर्ट जोन को देख के ही बनाना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो है, मैं किचन में काम करते करते गिर पड़ी थी, तो इसलिए मेरे पैर में चोट आया, इसलिए मैं चल नहीं पा रही थी ठीक से। और इतने में ही उठ गया मेरा बेटा
और वो मुझे ढूंढते ढूंढते सीधा बैल्कनी में पहुंच गया जहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आई हूँ। बहुत ऐसा कम होता है कि मैं पहले उठ गई और मेरा बेटा देर तक सो रहा है, बहुत ही कम ऐसा होता है। अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं मैक्सिमम काम ख़त्म करने के लिए ट्राई करती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है और वो मेरे बेड से उतरने की तुरंत बाद वो भी उठ जाता है। मतलब ये मतलब मैं कितना भी धीरे धीरे काम करूँ या धीरे धीरे चलूँ उसे पता चल ही जाता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है? जो भी लोग टोडलर्स के मॉम हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। बेटे को गर्म कपड़े पहना के मैं फिर से आ गई हूँ कपड़े को सुखाने के लिए। अभी वो मेरे पीछे पीछे फिर से आया है। एक्चुअली उसे मैंने बोला था बाल को बांधने के लिए, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहा था बाल बांधने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, तो इसीलिए वो अब फिर से आ गया है मुझे मनाने के लिए और रबड़ लेके मुझे दे रहा है कि ले लो मम्मा, अभी मेरा बाल को बांध दो, लेकिन फिर भी उससे बात करो। अगर मैं उससे बोलूँ कि मैं उससे बात नहीं करूँगी तो उसको मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो बात करना बंद कभी नहीं करने देता है मुझे। उससे बात करते रहना पड़ेगा मुझे। देखिए लाइफ में हमें और चाहिए ही क्या अपने अपनों से, ये ही एक जुड़ाव चाहिए ना, जो कि हम अपनों के साथ हमेशा जुड़े रहे, बातें करते रहे, टच में रहे, प्यार से रहे। और उसे अभी से इसका इतना ज़्यादा मतलब महत्व समझ आता है कि मम्मा अगर बात नहीं करेगी उसके साथ तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। उसको लगता है कि हम बातें करते रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और हमें चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए अहमियत रिश्तों के। और अभी से उसको इसका मतलब इतना कदर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका ये सब छोटा छोटा आदतें। सुबह किचन में काम स्टार्ट करने से पहले मैंने रात में जो भी बर्तन धो के रखे थे ना उसको पहले अपने अपनी जगह में सेट कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। उसके बाद ही मैं मतलब किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। तब मतलब कोई भी बर्तन अगर चाहिए होता है ना तो बहुत इजी रहता है अपने जगह से लेके काम करने में। नहीं तो फिर आके फिर ढूंढो बर्तन को, फिर नीचे से निकालो। कभी कभी कांच के बर्तन ऊपर में होने से वो टूट जाते हैं एक बर्तन को निकालने के टाइम पे दूसरे बर्तन, तो मैं ये काम करती हूँ पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल एंड रिलेटेबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। बाय बाय।